शांति ज्ञान से ही होती है, अन्यथा नहीं होती है। इसका बोध करने के निमित्त 8 श्लोकों से ज्ञान का वर्णन करते हुए प्रथम ज्ञान के साधनों का वर्णन करते हैं। किसी वस्तु का भाव और किसी वस्तु का अभाव, ये जो विकार है, सो तो स्वभाव अर्थात माया और पूर्व संस्कार के अनुसार होता है, आत्मा के सकाश से नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिस पुरुष को होता है, वो पुरुष अनायास से ही शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ शिष्य शंका करता है कि माया तो जड़ है, उसके सकाश से भावाभाव रूप संसार की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है। उसका गुरु समाधान करते हैं कि संपूर्ण जगत रचने वाला एक ईश्वर है, अन्य जीव जगत का रचने वाला नहीं है, क्योंकि जीव ईश्वर के वशीभूत है। इस प्रकार निश्चय करने वाला पुरुष ऐसे निश्चय के प्रभाव से ही दूर हो गया है। ऐसा पुरुष किसी भी प्रकार की तृष्णा और शांति कहीं भी आसक्त नहीं होता है। यहाँ शंका होती है कि यदि ईश्वर ही संसार को रचने वाला है, तो किन्हीं पुरुषों को दरिद्र करता है, किन्हीं को धनी करता है और किन्हीं को सुखी करता है तथा किन्हीं को दुखी करता है। इस कारण ईश्वर के विषय वैषम्य और नैघृण्य दोष आएगा। तब गुरु कहते हैं कि किसी समय में आपत्ति और किसी समय में संपत्ति, ये सब प्रारब्ध से होती है। इस कारण ईश्वर के विषय वैषम्य और नैघृण्य दोष नहीं लग सकता। इस प्रकार निश्चय करने वाला पुरुष सब प्रकार की तृष्णाओं से रहित और विषयों से चलायमान नहीं हुई हैं इंद्रियां, जिसकी ऐसा होकर अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता है और नष्ट हुई वस्तु का शोक नहीं करता है। फिर शिष्य शंका करता है कि हे गुरु, पूर्वोक्त निश्चय युक्त पुरुष भी कर्म करता हुआ देखने में आता है, सो कैसे हो सकता है। इसका गुरु समाधान करते हैं कि कर्म के फल रूप सुख दुख और जन्म मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। इस प्रकार निश्चय वाला पुरुष ऐसी दृष्टि नहीं करता कि अमुक कर्म मुझे करना चाहिए और इसी कारण कर्म करने में परिश्रम नहीं करता और प्रारब्ध कर्मानुसार कर्म करके लिप्त भी नहीं होता, अर्थात पाप पुण्य फल का भोगने वाला नहीं होता, क्योंकि उस पुरुष को मैं करता हूं ऐसा अभिमान नहीं होता है। अब शंका होती है कि ये कैसे हो सकता है कि कर्म करके भी पाप पुण्य का फल का भोगता नहीं होता। तब गुरु कहते हैं, इस संसार के विषय दुख मात्र चिंता से उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं होता है। इस प्रकार निश्चय वाला चिंता रहित पुरुष शांति तथा सुख को प्राप्त होता है और उस पुरुष की संपूर्ण विषयों से अभिलाषा दूर हो जाती है। अब पूर्वोक्त साधनों से युक्त ज्ञानियों की दशा को निरूपण करते हैं। मैं देह नहीं हूं तथा मेरा देह नहीं है, किंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इस प्रकार जिस पुरुष का निश्चय हो जाता है, वो पुरुष ज्ञान के द्वारा अभिमान के नाश होने के कारण मुक्ति दशा को प्राप्त हुए पुरुष के समान कर्म अकर्म का स्मरण नहीं करता, अर्थात उसके विषय लिप्त नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत मैं ही हूं। इस प्रकार निश्चय वाले पुरुष के संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, विषयासक्त रूप मल से रहित हो जाता है। उस पुरुष का महापवित्र जो आत्मा सो प्राप्त और अप्राप्त वस्तु की इच्छा से रहित होकर परम संतोष को प्राप्त होता है। वहां शंका होती है कि ज्ञानी के संकल्प विकल्प स्वयं ही किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। अधिष्ठान रूप ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान होने पर जगत कल्पित प्रतीत होने लगता है और नाना रूप वाला जगत भी ज्ञान का आत्मस्वरूप ही प्रतीत होता है कि ये संपूर्ण जगत मेरी अर्थात आत्मा की सत्ता से ही स्फुरित होता है। ऐसा निश्चय होते ही ज्ञानी की संपूर्ण वासना नष्ट हो जाती है और चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं और उसको कोई व्यवहार शेष नहीं रहता है। इस कारण शांति को प्राप्त हो जाता है और उस ज्ञानी की कार्य कारण रूप उपाधि नष्ट हो जाती है, क्योंकि ज्ञानी को संपूर्ण जगत
स्वप्न के समान भासने लगता है। अष्टावक्र गीता का 11वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।